एक दिन के लिए पोर्टल क्यों खोला गया और यदि खोला गया तो उसमें कितने छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और एनटीए की अगर विश्वसनीयता पर इतना बड़ा सवाल है तो जो उसने परीक्षा ली है उसकी विश्वसनीयता पर कितना बड़ा सवाल है। पहले तो एनटीए इनकार करता रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर उसके ग्रेस मार्क्स का भी सवाल आया, ग्रेस मार्क्स दिए गए। एम्स पटना के 4 डॉक्टर एमबीबीएस के स्टूडेंट कहिए, क्योंकि एमबीबीएस वो परस्यू कर रहे हैं, तो वो जो है इसमें हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो 4 जून को ये रिजल्ट आया, वो भी सवालों के घेरे में है कि आप रिजल्ट पहले बाद में देने वाले थे 14 जून को और चुनाव का जब रिजल्ट आ रहा है उस दिन आपने घोषणा कर दी, तो ऐसी क्या जल्दीबाजी थी? नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने एनटीए को यह आदेश दिया है कि रिजल्ट को पब्लिश किया जाए और पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सवाल भी एनटीए से किए और कुछ संदेह भी जाहिर किया। पहला संदेह यह जाहिर किया कि 45 मिनट में पेपर सॉल्व होके सब जगह कैसे पहुंच गया। एनटीए के तर्क को उसने नहीं माना। दूसरा उसका प्रश्न यह था कि जो भी कुरियर एजेंसी है उसका चयन इस तरह से कैसे हुआ, प्राइवेट कुरियर एजेंसी के थ्रू कैसे पेपर भिजवाए गए, जबकि सरकार के पास पर्याप्त पैसे थे। उसने यह भी पूछा कि एक दिन के लिए पोर्टल क्यों खोला गया और यदि खोला गया तो उसमें कितने छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ। जाहिर है सरकार और एनटीए के जवाब से सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होगा? नीट परीक्षा फिर से होगी? क्या नीट रद्द होगी या फिर कुछ सुधार करके नीट के रिजल्ट को मान लिया जाएगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। कोर्ट का जो रुख लग रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या फैसला दे सकता है? देखिए, माननीय न्यायालय इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दर सुनवाई चल रही है, अगली तारीख भी इसकी दी जा चुकी है। अब मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मुझे कोई संशय नहीं है, चूंकि मामला सब जुडिस है तो अदालत इस पे क्या फैसला लेगी वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हम लोग इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं और मैं पहले से कहता रहा हूं कि मैं रीनीट का हिमायती हूं। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि अगर एनटीए की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है, शुरू से ही एनटीए पारदर्शी एग्जाम कराने के लिए गठित किया गया कि एक बेहतर ढंग से बेहतर माहौल में, साफ सुथरे माहौल में एग्जाम हो, इसीलिए एनटीए का गठन किया गया ना। तो अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस मामले में फेल है, लगातार शक व शुबा उठ रहा है। आप सिर्फ नीट यूजी की बात नहीं कीजिए, आप नेट की जो परीक्षा हुई उस एक दिन के बाद वो कैंसिल करनी पड़ी, स्थगित कर दी गई, रद्द कर दी गई। तो कई ऐसे एग्जाम्स हैं और लगातार इस पे सवाल उठ रहे हैं। इस नीट यूजी परीक्षा में बहुत सारे लूप होल्स हैं। बिल्कुल। आप सुप्रीम कोर्ट के में जो बहस हुई उससे जो चीजें निकल कर आ रही हैं, तो उसमें तो सीधे तौर पे यही हो रहा है ना कि जो मुझे जो बात समझ में आ रही है, हालांकि मैं कोई लॉ का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मुझे जो बात समझ में आ रही है वो यही समझ में आ रही है कि एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और एनटीए की अगर विश्वसनीयता पर इतना बड़ा सवाल है तो जो उसने परीक्षा ली है उसकी विश्वसनीयता पर कितना बड़ा सवाल है। तो जब एजेंसी जो एग्जाम करा रही है उस पर इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और वाजिब सवाल उठ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो कोई तर्कहीन सवाल है, जैसे कि आज ही जो आपने अपने इंट्रो में बताया, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक एनटीए क्या कहता रहा कि भाई ये जो है लोकल मामला है, लीक जो है लोकल है। भाई लोकल क्या होता है? आज के समय में, टेक्नोलॉजी के दौर में, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के समय में, जब तुरंत में
सेकंड्स में जो चीजें हैं वो ग्लोबल हो जाती हैं। तो ये लोकल मामला कैसे रहा? और तुषार मेहता ने अपने क्रेडेंशियल्स में ये इन चीजों को माना बिल्कुल कि पेपर लीक हुआ। पहले तो एनटीए इनकार करता रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर उसके ग्रेस मार्क्स का भी सवाल आया, ग्रेस मार्क्स दिए गए, एनटीए ने अपने अपने तौर पे जो है तर्क गढ़ा इसको ये करने के लिए। अब एनटीए का कहना है कि नहीं, पटना और हजारीबाग का ही मामला जुड़ा। यही बात मेरा कहना है कि तो ये पटना लोकल और- कैसे है? पटना और हजारीबाग का मामला तो उजागर हुआ, सीबीआई उस पर जांच कर रही है, ईमानदारी से जांच कर रही है, इस पे हम सहमत हैं। लेकिन पटना और हजारीबाग का मामला उजागर हुआ, मामला गुजरात से भी आया था, गुजरात से भी पेपर लीक की खबरें थी जी। हरियाणा के एक ही सेंटर से कई टॉपर निकले थे, तो क्या वो संदेह के घेरे में नहीं है? आप सिर्फ झारखंड और बिहार को लेके नहीं कह सकते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं, जांच उनकी भी होनी चाहिए जी। सिर्फ झारखंड और बिहार ही क्यों, गुजरात की भी जांच हो, वो हरियाणा के उस सेंटर की भी जांच हो, और क्या पता इसके पीछे कई और सेंटर्स हों जो अभी सामने नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि नीट ये कहकर एनटीए ये कहकर बच जाएगा, बचने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि झोल तो साफ दिख रहा है। झोल साफ दिख रहा है। और देखिए सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई लगातार लोगों को अरेस्ट कर रही है। और इसमें जो लेटेस्ट है कि एम्स पटना के 4 डॉक्टर बिल्कुल एमबीबीएस के स्टूडेंट कहिए, क्योंकि एमबीबीएस वो परसू कर रहे हैं, तो वो जो है इसमें हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा रिम्स से एक जो महिला है वहां उसको हिरासत में लिया गया है। ये सॉल्वर गैंग के सदस्य हो सकते हैं, इन्होंने ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब तमाम बातें उसमें आ रही हैं, जो बातचीत जो निकल कर सामने आ रही है, हम उसी का विश्लेषण कर सकते हैं। और कोर्ट जो है, असली निर्णय तो कोर्ट को लेना है, कोर्ट क्या डिसीजन लेगा। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सब चीज इशारा कर रहे हैं कि झोल बड़ा है। अब क्रेडेंशियल्स पे जब सवाल उठ जाए तो फिर री एग्जाम्स के अलावा और चारा क्या बचता है। एक और मैं मेंशन करना चाहूंगा सुनीता जी कि तुषार मेहता ने एक तरह से माना कि पेपर लीक तो हुआ है और उसके बेनिफिशियरी भी हैं। बेनिफिशियरी कितने हैं भाई? 150 के आसपास बेनिफिशियरी हैं। तो अगर एक भी बेनिफिशियरी है, अगर मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, गलत चीजें हुई हैं, एक भी बेनिफिशियरी है, तो क्या ये परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये एक सवाल जरूर है जो आप भी उठाती रही हैं कि उनका क्या, उनका दोष क्या, जो जेन्युइन ढंग से एग्जाम्स में अपीयर हुए और पास हुए हैं, उनका भविष्य का क्या होगा? ये अपनी जगह पे सवाल है। लेकिन परीक्षा तो नहीं, आपकी बात यदि हम मान लें और रीनीट भी हो, मेरा एक दूसरा शंका भी है। मेरी जो शंका है वो ये है कि रीनीट होगा तो नीट कराएगा कौन? फिर तो वही एनटीए कराएगा ना, वही बॉडी कराएगी। और आप पहले हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अभी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है ही नहीं, ढंग से एग्जाम कराने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी पर्याप्त नहीं है। इसी के चलते इतने झोल हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो फिर यदि एनटीए ही दोबारा कराता है तो फिर क्या गारंटी है कि आगे झोल नहीं होगा? दूसरा सवाल, मेरा अहम सवाल ये है कि अब आप ये कह सकते हैं कि एनटीए में सुधार हो फिर एग्जाम हो, तो क्या ये साल पूरा लटका रह जाएगा? ये भी एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, जो कि जिस पर कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट सोचेगा इसको लेकर। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अपना समय लेगा ही, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि 24 लाख जो कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया और ग्लोबली भी, क्योंकि ग्लोबल सेंटर्स भी होते हैं कई इसके, तो 24 लाख जो हैं इसमें अभ्यर्थी हैं, उनका सवाल है। और 1,08,000 यानी 52 + 56 सरकारी जो सीटें होती हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीटें होती हैं, उन दोनों को मिला के 1,08,000 जो सीटें हैं उसका सवाल है ना। उन इतने छात्रों का सवाल है जो सफल हुए हैं और जो सफल होने से वंचित रह गए हैं इस कारण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस थीन लाइन को समझना जरूरी है। जो सफल हो गए, कामयाब हो गए, उनका भी सवाल है, और जो कामयाब नहीं हो सके हैं उनका भी सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बारीकी से इसको देखेगा, इसलिए समय लग रहा है। तो जो जितने भी नीट से जुड़े हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभिभावक से जुड़े जो लोग हैं, परिवार हैं, वो सब 5 जून से
इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। जो 5 जून हम इसलिए कह रहे हैं कि इस 4 जून को ये रिजल्ट आया, वो भी सवालों के घेरे में है कि आप रिजल्ट पहले बाद में देने वाले थे 14 जून को, 14 जून को, और चुनाव का जब रिजल्ट आ रहा है उस दिन आपने घोषणा कर दी, तो ऐसी क्या जल्दीबाजी थी। और फिर उसके बाद जो है उसकी लीपापोती शुरू हुई, क्या भाई, तो फिर उन सेंटर्स पे उन छात्रों का एग्जाम फिर री एग्जाम लिया गया, बिल्कुल, है ना, और फिर जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका री एग्जाम लिया गया। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और लंबे समय से हम इस पे डिस्कशन लगातार कर रहे हैं। तो कोर्ट को फैसला तो लेना है। मुझे ये लगता है कि चूंकि सब लोग संशय में इस वक्त हैं, तो इसको जो है स्पीडी ढंग से निपटाने की कोशिश जरूर होगी। और जो संशय की स्थिति बनी हुई है कि होगा या नहीं होगा, मैंने तो अपने तर्क रख दिए कि भाई रीनीट क्यों होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उनके भी अपने तर्क हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, कि इससे बहुत सारे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। जो भी है फैसला होना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि छात्र भी अटके हुए हैं। सारे छात्र, जितने भी छात्र हैं जी, वो सब अभी संशय में जी रहे हैं, क्या होगा, यदि नीट फिर से होगा तो क्या हमको तैयारी अभी जारी रखनी चाहिए। जो छात्र सफल हुए हैं वो भी संशय में है कि क्या होगा। छात्रों की धड़कनें बढ़ी हैं, अभिभावकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस संशय में लटक रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी फैसला आए, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि नीट में तो झोल है ही है। बहुत सारी चीजें इन्होंने पहले दावा किया कि नहीं है, फिर निकल के सामने आई, परत दर परत खुल रही है। तो परत दर परत खुल रही है तो ये तो समझ में आ रहा है कि गड़बड़ियां हैं। अब कोर्ट में ही इन्होंने कहा कि नहीं, पेपर जो लीक हुआ है एग्जामिनेशन, पहले तो कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। बाद में कहा कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी ने फोटो क्लिक करके उसको सॉल्व करके 45 मिनट में ये किया। तो ये सब चीजें मतलब हास्यास्पद तर्क, हास्यास्पद दलीलें, कोर्ट भी इसको नहीं मान रहा है। और आप देखिए कि जो अपने पक्ष में ये दलीलें रखने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट में, उसमें भी सीबीआई की जांच में अब तक क्या डेवलपमेंट आया वो, और ईओयू की जांच, जो बिहार की जो ईओयू है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है, उसकी जांच में क्या तथ्य है। तो ये तो साफ हो गया ना कि जो क्वेश्चन पेपर है वो पहले आया, उसको सॉल्व करने के लिए लोग बैठे, सॉल्वर्स भी पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सॉल्व किया गया। अब आज के वो भी सीबीआई आप ही की एजेंसी पकड़ रही है। एक तरफ एनटीए कह रहा है कि ऐसा हुआ नहीं, सीबीआई पकड़ के लाके आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और लीक भी हुआ, बाद में जो उसको दूसरे ढंग से मान भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो फिर ये कह रहे हैं कि ये लोकली लीक हुआ। अब लोकल लीक की ये कथा मुझे समझ में नहीं आती है, तर्क समझ में नहीं आता, परे है। जी खालिद जी, अब चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। और हम लोगों का कंसर्न बस इतना ही है कि जो छात्र और जो अभिभावक अधर में लटके हुए हैं, सबकी सांसें टंगी हुई हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनकी ये दुविधा जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस बारे में जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा, ताकि सब लोग स्थिर हो सके और जो भी होना है वो जल्द हो, ताकि सबकी परेशानियां दूर हो सके। आपके आगे एक लाइन में बस जोड़ना चाहता हूँ। मैं बस केवल इतना चाहता हूँ कि जो हमारे भविष्य के डॉक्टर हैं, बिल्कुल, वो एक ऐसी परीक्षा प्रणाली से आगे निकल कर आए कि जहां पे उन पे विश्वास हमारा पक्का हो, जनमानस का पक्का हो, कि एक ऐसी परीक्षा प्रणाली से निकल कर आए हैं जहां पे इनका असली इम्तिहान हुआ है और ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए या तो रीनीट हो या फिर वैसे लोगों को पकड़ के बाहर किया जाए, बहुत ही गहराई से जांच करके, जो फर्जी तरीके से इसमें प्रवेश किए हैं। दर्शकों, हमारी ये चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। यदि बुरी भी लगी हो तो अपने कमेंट्स जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।